नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज। दबी जुबां की दास्तां में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी कदवा प्रखंड के सागरत पंचायत के वार्ड संख्या 5 में उपस्थित हूं और सरपंच पद के लिए कन्हैया राम एक भावी प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और उन्हीं के यहाँ मैं उपस्थित हूं और उनके सहयोगी से अभी हम बातचीत करेंगे और हम इनसे जानना चाहेंगे और अब तक इनके द्वारा जो भी बातें होगी वो आप उस चीज़ को देख पाएंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम गौतम कुमार चंद्रवंशी है और ऐसे टाइटल में हम लोग राम लिखाते थे, बट अब जो है हम लोगों ने चंद्रवंशी लिखाते हैं। जैसे जाति बनवाए ना जब, तो चंद्रवंशी ही है, तो इसलिए राम और चंद्रवंशी दोनों लिखाते हैं। और हम लोग नए सोच और उम्मीद के साथ आए हुए हैं इस ग्राम पंचायत राज सागरत में। पंचायत में बहुत सारा ऐसा पद था, अब सरपंच पद को ही आप क्यों चुने हैं? जी, आप बहुत अच्छा सवाल किए। पंचायत में बहुत पद था। मुखिया का था, समिति का था, सरपंच का था, वार्ड सदस्य का था, पंच का था और जिला परिषद का भी था। तो हमने निर्णय किया कि नहीं, अगर जैसे कोर्ट में जज होता है तो उस गांव में भी कचहरी के तौर पर सरकार ने जज बनाए हैं सरपंच को। तो हम कानून व्यवस्था जो लड़खड़ा गया है समाज के अंदर, इस सागरत पंचायत के अंदर हमने देखा, तो हम बोले नहीं, हम सरपंच का ही चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ की कानून व्यवस्था को, जैसे सरपंच में भी अभी नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे कि ग्राम सभा सरपंच के हाथों दिया जाएगा, तो यही सब देख के जो बोले नहीं, जब इतना कुछ दे रहा है तो सरपंच पद में ही खड़ा होंगे हम लोग। इससे पहले भी सरपंच जी थे, उनके कार्यकाल में आपको क्या लगा और कि आप जो है इस पद को आप चुने, अब उसके बारे में दो शब्द। जी, हमारे यहाँ जो हमारे पंचायत में जो वर्तमान में सरपंच है, अभी तो नहीं है और था, तो हम लोगों ने उससे खुश भी थे और नाराज़ भी थे। कहीं कहीं उनकी त्रुटियां होती थी तो हम लोग देखते थे, और आज त्रुटियां को देखते देखते हम लोग सोचे नहीं, इस त्रुटियां को सुधारना पड़ेगा। हमने आचार्य पूर्वजों को याद किया। जब आज से कुछ साल पहले गए, पूर्वज का जब इतिहास पढ़े, तो वहाँ पे हमने देखा कि समाज में अगर अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और अन्याय बढ़ रहा है, तो वहाँ पे साधारण व्यक्ति अगर खड़ा नहीं होगा, उस समाज का कभी उत्थान नहीं होगा, उत्थान आने के उपकार नहीं होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, सरपंच पद ही मेरे लिए भली भांति ठीक है। आप जनता के बीच में कौन कौन सा मुद्दा को लेकर जा रहे हैं? जी, हम जनता के बीच में मुद्दा मेरा है, गाँव के अंदर, प्रत्येक गाँव के अंदर स्कूल बनवाएंगे। जो कि हमारे गांव में बहुत नेता आए, बहुत मुखिया सरपंच आए, स्कूल के नाम पे, पुल के नाम पे वोट लिया, तो पुल तो बन ही गया है। माननीय डॉक्टर शकील अहमद जी भी बनवा दिए हैं, पुल तो बन गया है और इधर बाकी है, लेकिन स्कूल का प्रावधान कुछ नहीं है। तो हम सोचे नहीं, गांव में शिक्षा को बढ़ावा देना अच्छी बात होती है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि देश महान है, तो देश महान का जब हम तीर्थ सुनते थे, तो हम जब देखें कि नहीं, गांव समाज में जो देखें कि नहीं, देश महान नहीं है, अगर देश महान बनेगा तो गांव से बनता है। मोदी जी जैसे घोषणा किया डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया शहर में सिर्फ नहीं होना चाहिए, गांव में भी होना चाहिए डिजिटल इंडिया, तभी तो देश डिजिटल इंडिया बनेगा। ऐसे तो शहर तो डिजिटल इंडिया है, लेकिन गांव को बनाना है। तो इसलिए हम सोचे नहीं, जब तक कोई पद में प्रतिनिधि के रूप में हम खड़ा नहीं होंगे, तो इस सब को हम लागू नहीं कर सकते हैं। पंचायत में सरपंच पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, जो न्यायपालिका जो होता है, ठीक है, जो आज अक्सर ज़्यादा लोग जो है समाज से ही लोग जो है कोर्ट कचहरी लोग जाते हैं, थाना पुलिस थाना वगैरह जाते हैं। जी, यदि पंचायत में यदि समस्या का समाधान नहीं होगा, ऑटोमेटिक लोग जाएगा ही जी कोर्ट कचहरी। जी, उस विषय में आप क्या कहेंगे? उस विषय में देखिए, हम चाहते हैं कि चाहे हम अभी तो खड़ा हैं, अभी फील्ड में सब कोई घूम रहे हैं, बाद में
हो सके भविष्य तो हम ही बन जाएं या कोई और दूसरा बनेगा, लेकिन पंचायत के अंदर एक सरपंच बनेगा, चाहे हम बने या कोई बने। लेकिन हम सभी से अपील करते हैं इस बात से कि पंचायत के अंदर जो गांव से ही केस बाहर जाता है, समझे, अगर गांव में अगर न्याय नहीं मिलता है तो समाज का व्यक्ति क्रोधित होकर चले जाते हैं, थाना कचहरी कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन न्याय सत्य से अवगत होकर सरपंच को करना उचित होता है। लेकिन जब सत्य से अवगत होकर नहीं करता है, पक्षपात जब कर लेता है, तब इंसान जो है गाँव समाज के व्यक्ति थाना चले जाते हैं या कोर्ट चले जाते हैं। यदि जनता आपको जिताती है तो आप क्या करेंगे? जी, अब रहा जनता अगर हमें आशीर्वाद देता है, जिताता है, इस कुर्सी पे लाता है, तो हम निष्पक्ष होकर सबके मजबूरी को सत्य से अवगत होकर तब उसका निर्णय सुनाएंगे। हम हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? जी, हम जनता के आपके चैनल से हम जनता से यही अपील करते हैं कि ग्राम पंचायत राज सागरत के जितने भी गांव के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाचा चाची, भाई बहन सब हैं, हमसे भी छोटा बड़ा सब है, हम सभी से अपील करते हैं एक बार युवाओं को सरपंच के पद में उतारे और देखें कि हाँ, युवा किस मुद्दा पे काम कर रहा है। आपके निष्पक्ष होकर हम करेंगे और किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। और हम सोचते हैं कि जैसे पंचायत में क्या क्या आवश्यकता है गरीबी दूर करने का, तो उसको भली भांति हम ज़मीनी स्तर पे उतारेंगे। और जैसे कि है कि गांव में अभी सरपंच के हाथों में है पशुपालन को बढ़ावा देना और सड़क का रख रखाव करना, आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय को जो है सरपंच अपने सहयोग के स्तर से चला सकता है। जैसे कि आंगनबाड़ी में अभी मोदी जी ने घोषणा किया था कि गर्भवती महिला को फ्रूट मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, ताकि समाज के बच्चा भी विकलांग पैदा ना हो, जैसे कमज़ोर पैदा ना हो, इसलिए उनको दिया जाता था। अंडा सब कुछ दिया जाता था, पर उपलब्ध नहीं होता है सुचारू रूप से। आपका अभी जो चुनाव चिन्ह कौन सा है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह स्टोव छाप है। अच्छा जी, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे छोटा हूँ। और हम यही चाहते हैं कि हम दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह हैं। अभी बड़े भाई को हम राम मानते हैं और बड़े भाई भी हमें लक्ष्मण मानते हैं, तो उसी तरह से हम चलते हैं और आगे चलते रहेंगे, संघर्ष करेंगे। ये तो ऊपर वाला का भी कुछ होता है और ज़्यादातर तो पंचायत के जनता के हित में होता है। जनता चाहे तो हमें ला सकता है कुर्सी पे, चाहे नहीं ला सकता है, अब जनता की बात है। लेकिन मेरा चुनाव निशान है स्टॉप छाप, 1 नंबर पे है। जी, तो आप देख रहे थे सरपंच जी के सहयोगी के द्वारा जो आपको आंखों दिखा, जो आप सुनाए, जो भी मुद्दा इन्होंने कहा, जो चुनाव जीतने के बाद वो 100% न्यायपालिका को, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाती है उन पर ये निगरानी इनका रहेगा। तो इतना ही, हमारे पीडी न्यूज़ के साथ बने रहिए, तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।